यह कहानी है एक सुंदर से जंगल की, जहाँ सब पक्षी खुशी खुशी रहते थे। इसी जंगल में रहती थी एक समझदार और प्यारी सी चिड़िया, जिसका नाम था राणो चिड़िया। राणो अपने पति बलू चिढ़ा और दो नन्हे बच्चों चन्नू और मन्नू के साथ एक पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। बलू चिड़ा बहुत ही नेक दिल और मदद करने वाला पक्षी था। वो जंगल के दूसरे पक्षियों के लिए मुफ्त में घोंसले बनाता था। कभी पंडित तोते का घर टूट जाए, कभी बख्शी मैना को परेशानी हो, बलू सबकी मदद करता। रानो चिंता में, बलू जी, मेरी मिथाला चिड़िया से बात हुई थी। वो कह रही थी कि जंगल में भारी बारिश और तूफान आने वाला है। हमारा घोंसला भी अब कमज़ोर हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बह जाए। कृपया आज ही इसे ठीक कर दो। बल्लू प्यार से, रानो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे एक ज़रूरी काम से पहाड़ी इलाके जाना है। मैं जल्दी लौट आऊँगा और आते ही तुम्हारा घोंसला भी मजबूत कर दूंगा। बादलों की गरज, तेज़ हवा की आवाज़ें। रात हो चुकी थी। बादल गरजने लगे, हवा तेज़ हो गई। फिर जोरों की बारिश शुरू हो गई। राणो ने अपने बच्चों चन्नू और मन्नू को अपने पंखों में छुपा लिया। बारिश तेज़ होती गई, बिजली चमकने लगी। तभी हाला चिड़िया रोती हुई रानो के पास आई। हाला रोते हुए, रानो, मेरा घोंसला बारिश में बह गया और बल्लू भी कहीं नजर नहीं आ रहा। न जाने वो कहाँ हैं, कैसे होंगे। रानो घबराहट में, वो पहाड़ी इलाके गए थे। दिल बहुत डर रहा है। पेड़ों के हिलने की आवाज़, बारिश और आंधी की तेज ध्वनि। उसी वक्त रानो का घोंसला भी हिलने लगा। पानी अंदर आने लगा। बच्चे कांपने लगे। रानो मदद के लिए भागी। उसने अपने पड़ोसियों रो मियाँ और नूरी बेगम के घोंसले पर दस्तक दी। रानो, रो भाई, नूरी बहन, भगवान के लिए कुछ देर के लिए हमें अपने घोंसले में पनाह दे दो। बच्चे बहुत छोटे हैं। नूरी ठंडे स्वर में, माफ़ करना रानो, हमारे पास खुद के लिए जगह कम है। हम और किसी को नहीं रख सकते। रानो की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक एक आवाज़ आई, ब्लू की आवाज़, रानो, मैं आ गया। हीरो की तरह एंट्री म्यूजिक। बारिश में उड़ता हुआ बलू। बलू चिड़ा बारिश और आंधी को चीरते हुए वापस आ गया। उसने तुरंत रानो, बच्चों और हाला को अपनी पीठ पर बैठाया और सबको लेकर चला गया बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ भारी मगर कोमल आवाज में, जब मैं बीमार था, तुम सबने मेरी देखभाल की थी। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बलू ने वहां एक नया घोंसला बनाया। सबको सुरक्षित जगह दी गई। और जब बारिश रुकी, जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पूरा जंगल पानी में डूबा हुआ था। जिन्होंने राणो की मदद नहीं की थी, अब वही परेशानी में थे। रो मियाँ शर्मिंदा होकर, राणो बहन, हमें